ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे? किस बात की जीजी माँ? आप जानती हैं ना, जब से इस घर में आई हूं, इस घर को, इस परिवार को मैंने ढेर सारा प्यार दिया है, और आज घर परिवार की खुशी के लिए मुझे मेरे प्यार से दूर किया जा रहा है जीजी माँ। ये कैसा इंसाफ है? मेरे विधान की दूसरी शादी नहीं, कोई दूसरी शादी नहीं होगी बिट्टू। विधान तुझसे बहुत प्यार करता है ना? तो फिर वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा, तू जानती है। और अगर फिर भी बुआ जी ने उसे मजबूर कर दिया तो तेरी जीजी माँ है ना तेरे साथ, दुनिया से लड़ जाएगी, कुदरत के नियम बदल के दिखाएगी, लेकिन तेरे विधान को तुझसे अलग नहीं होने देगी। तेरा विधान तेरा था और तेरा ही रहेगा बिट्टू। काश जीजी माँ वो हादसा मेरे साथ नहीं हुआ होता, काश इस परिवार को मैं वारिस दे पाती, तो ये बात कभी नहीं होती। नहीं बिट्टू, ऐसी बात दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। निकाल दे इस ख्याल को अपने दिमाग से। वजह चाहे कुछ भी हो, पर तेरे होते हुए विधान की दूसरी शादी करने की बात का हक किसी को नहीं है। मैडम जी शांत हो जाइए। मैडम जी गुस्से पे पानी। मैडम जी पानी पीजिए प्लीज। हाथ को आया, मुंह को ना लगा। उत्तरा देवी की जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस बार चीज हाथ भी आएगी और मुंह को भी लगेगी। मैडम जी मैडम जी, इस फाल्गुनी ने तो आपके किए किराए पर पानी फेर दिया। आपने कितने जतन से हरियाली माँ को चाबी भरी थी, पर फिर अब तो हरियाली माँ भी कुछ ना कर सके। शोम मैं ये नहीं जानती कि हरियाली जीजी क्या करेगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने और अपने बेटे की खुशी के लिए जमीन आसमान एक कर सकती हूँ। उस फाल्गुनी ने अपनी बहन के लिए मेरा रास्ता काटा है। देखते जा, उसकी बहन अब उसका रास्ता काटेगी। नियति कुछ बोल नहीं रही है भैया, लेकिन मैं जानता हूँ ये वारिस की बातों से, दूसरी शादी का जिक्र, ये सब बातों से बहुत परेशान कर रही है। समझ नहीं आ रहा कि उसके चेहरे पर खुशी वापस कैसे लाऊं। उसे कहीं घुमाने ले जा। नाजुक समय में ज्यादा ख्याल रखना होता है विधान। तुम 2-3 दिन के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाते उसे? माउंट आबू, वहां ले जाओ उसे। हवा पानी बदलेगा तो उसका भी ध्यान भटकेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मैं तुम दोनों की बुकिंग्स करवा देता हूँ। थैंक यू भैया, मैं आता हूँ। हाँ, रुक रुक रुक, लैपटॉप। सुयश, फाल्गुनी, अगर मैं कहूं कि जब तुम ये छोटी छोटी चीजें
दूसरों के लिए करती हो ना, तो मुझे तुम पे और प्यार आ जाता है। अच्छा, तो अगर तुम कहो तो मैं हम दोनों की घूमने जाने की बुकिंग्स भी कर दूं? बिल्कुल नहीं। बुआ जी घर पर आई हुई हैं। अगर दोनों बहुएं चली जाएंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें अभी भी बुआ जी की फिक्र है, जबकि उन्होंने इतना कुछ बोल दिया है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, पर हमने उनकी बात मानी तो नहीं ना। वो इस घर की बेटी है, पापा की बहन है सुहेश। उनका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। तो ठीक है, जब बुआ जी चली जाएंगी तो तुम और हम, मतलब हम और तुम, जाइए यहाँ से, जाइए। सुरेश, कहाँ ना जाइए। तू सोचे ये सब पैंतरे करके तू किस्मत बदल देगी। विधान और थारी बहन को दूर भेज के हमारा इरादा बदल देगी। इस घर में विधान का बच्चा होकर रहेगा। विधान को अपनी विधि का विधान मानना होगा और नियति को अपनी नियति स्वीकारनी पड़ेगी। इंसान अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखता है बुआ जी, और मेरी बहन ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, पर आप जो उसके साथ करना चाहती हैं वो मैं आपको कभी नहीं करने दूंगी। विधान और नियति को आप कभी अलग नहीं कर पाएंगी। इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, दुनिया देखेगी। विधान रावत की दूजी शादी होकर रहेगी। मालिक, छोटे मालिक, माफ कर दीजिए, हम बच्चे हैं। नहीं, सही गलत का कुछ पता नहीं मालिक, माफ कर दीजिए। समझ नहीं मतलब क्या मालिका का? इन्होंने मुझ पर पानी फेंका है, इसका मतलब जानते हैं आप? युद्ध, जंग, आक्रमण, कहां भागोगे, कहां भागोगे? मेरे विधान को बच्चे बहुत पसंद है। देखो ना, एक पल में बच्चों में बच्चा बन गया मेरा बेटा। बड़े दुख की बात है, जिसे बच्चे पसंद है उसका अपना बच्चा नहीं होगा। वो कभी पिता नहीं बनेगा। छोड़ो भी, ये सारी बातें मैं तुम्हारे सामने क्यों कर रही हूं? क्या करूं? मां हूं ना। मेरा बच्चा पूरी दुनिया से छुपा सकता है, लेकिन उसका दुख मुझसे नहीं छुप सकता।